दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। इसका मतलब दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और नोट्स टू अकाउंट्स में वो सभी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहिए कंप्लीटली। कुछ भी चीज उसको मिस नहीं करनी चाहिए और सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में, ताकि उस कंपनी के यूजर्स जो हैं और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो एक बेटर डिसीजन ले सके और वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो सके कंपनी की वर्किंग के बारे में, कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस स्टेज पर है। तो क्योंकि सभी यूजर्स फुल्ली इन्फॉर्म्ड रह सके, इसीलिए ये प्रिंसिपल कंपनीज को कहता है कि उन्हें सभी रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन को शो करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है शुड एक्ट एज मींस ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन एंड नॉट कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब ये कह रहा है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करे, डिस्ट्रीब्यूट करे इंफॉर्मेशन को, ना कि उन्हें छुपाए, हाइड करे। कंसील मतलब होता है दोस्तों छुपाना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करे, डिस्ट्रीब्यूट करे यूजर्स के अमंग, ना कि उनको छुपाए, ना कि किसी इंफॉर्मेशन को वो छुपाए या हाइड करे या कंसील करे। एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से होता क्या है कि जो बाहर की जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं और जो भी आउटसाइड पार्टीज होती है जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, तो कंपनी के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यूजर्स को मिलती है और यूजर्स और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो साउंड डिसीजंस ले पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वो बेटर डिसीजन ले पाती है कंपनी के बारे में कि उन्हें कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उस हिसाब से उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाए या नहीं लगाए। तो उस हिसाब से वो बेटर डिसीजन, साउंड डिसीजन ले पाती है इन इंफॉर्मेशन की मदद से। देखिए दोस्तों, इसीलिए जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के नीचे हम कुछ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते हैं जिसे हम फुट नोट्स भी कहते हैं। तो इन सभी जगहों पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और नोट्स टू अकाउंट्स में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ताकि यूजर्स के पास सभी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, कन्वे कर दी जाए, ताकि उनको कंपनी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और वो साउंड डिसीजन ले सके। जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते दोस्तों तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखानी होती है, जैसे कंपनी का स्टॉक कितना है, सेल कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कंपनी की कोई अदर इनकम है, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ से कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से आपको एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है ट्रेडिंग P&L में। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज शो करनी होती है इस तरीके से, जहाँ पे आप कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज दिखाते हैं, और एसेट साइड में आपको सारे एसेट्स डिस्क्लोज करने होते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। और दोस्तों यहाँ पे जो एसेट्स डिस्क्लोज होते हैं बैलेंस शीट में, ये बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज होते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। और दोस्तों नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखानी होती है जो कि हम ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिजेंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू अ क्लेम ऑफ वेरी बिग अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मान लो दोस्तों, अगर कोर्ट में बिजनेस के अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है और अगर वो केस बिजनेस हार जाता है तो वेरी बिग अमाउंट बिजनेस को पे करनी पड़ सकती है इन द फ्यूचर। तो ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, ये एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानी जाती है जिसके बारे में यूजर्स को पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हमें इसे फुटनोट में दिखाना होता है कि कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है और इतने अमाउंट की लायबिलिटी बिजनेस पे आ सकती है इन द नियर फ्यूचर अगर कंपनी केस को हार जाती है। तो इससे जो यूजर्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, वो अकॉर्डिंगली अलर्ट हो जाते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी के शेयर्स वो खरीदे या ना खरीदे, या फिर वो कंपनी
कंपनी के बारे में क्या डिसीजन ले। इसके बाद दोस्तों चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अगर कंपनी डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करती है, मान लो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड एडॉप्ट कर रखा था, अब वो WDV में उन्होंने एडॉप्ट करा है उस मेथड को, तो वो मेथड में चेंज करा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें यूजर्स को बतानी होती है नोट्स टू अकाउंट्स में। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए दोस्तों यहाँ बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं हम, वो इन्वेस्टमेंट हम दिखाते हैं बुक वैल्यू पे, जितने में हमने वो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी उस कॉस्ट पे, उस वैल्यू पे। और दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो वैल्यू भी हमें बतानी होती है नोट्स टू अकाउंट्स में, ताकि इससे यूजर्स को पता चल सके कि हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी जितने भी कॉस्ट पे, आज उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा चल रही है या नहीं। अगर ज्यादा चल रही होती है तो दोस्तों यूजर्स को पता चल जाता है कि कंपनी ने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और अगर मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू से कम चल रही होती है तो यूजर्स को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे और बिना किसी रिसर्च के करी होगी, जब जाके इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन चली गई है। तो इससे यूजर्स के ऊपर कंपनी का इम्पैक्ट थोड़ा बैड भी पड़ता है कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बिना किसी रिसर्च के कर देती है। तो दोस्तों इसी तरीके से फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना होता है। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल समझ आया होगा, तो आप सभी इसको नोट डाउन करें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू वांट टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।